प्रणाम। जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, शक्ति, साहस, ऊर्जा, पराक्रम, पुरुषार्थ, अहंकार, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 23 अप्रैल की प्रातः 8:38 पर अपनी वर्तमान राशि कुंभ राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की जल तत्वीय राशि मीन राशि पर प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वो 1 जून तक विराजमान रहेंगे। अब यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा, तब इस गोचर को आप अच्छे से समझ पाएंगे। मंगल देवगुरु बृहस्पति की राशि पर सहज अवस्था में रहते हैं, प्रसन्न अवस्था में रहते हैं, क्योंकि ये उनके मित्र की राशि है, जल तत्वीय राशि है। मंगल को अपनी ऊर्जा ऊष्मा यहां पर शीतल करने का मौका मिलता है, लेकिन यहां पर राहु पहले से विराजमान है और 23 अप्रैल को जब मंगल पहुंचेंगे तो एक अंगारक योग का निर्माण हो जाएगा, जो बहुत ही खतरनाक और उत्पाती योग है। यहां पर मंगल की ऊर्जा को, मंगल की ऊष्मा को, मंगल के क्रोध को राहु हवा देगा, राहु से बढ़ाएगा, क्योंकि राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसको एम्प्लीफाई कर देता है, उसको बढ़ाने का प्रयास करता है। और मंगल है योद्धा, मंगल डायरेक्ट वार करता है, सामने से वार करता है, लेकिन राहु छलिया है, छल है, वो पीछे से वार करता है। राहु षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र करता है। फलतः मंगल और राहु की जब ये युति बनती है, यहां पे राहु पहले से विराजमान है, तो ये अंगारक योग में आगे कुआं तो पीछे खाई की स्थिति बन जाती है। अंगारक योग बनता है तो प्रकृति में प्राकृतिक बदलाव होते हैं, अर्थात प्राकृतिक घटनाएं बढ़ना शुरू हो जाती है, प्राकृतिक आपदाएं होना प्रारंभ हो जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, भूस्खलन आ सकता है, भूकंप आ सकता है, 2 राष्ट्रों के मध्य में युद्धोन्माद हो सकता है, युद्धोन्माद की स्थिति पैदा हो सकती है। हमारे राजनेताओं की वाणी कड़वी हो सकती है, उनमें एक विशेष आवेग, विशेष क्रोध हो सकता है। ऐसे देश जहां पर सत्ता की पकड़ ढीली है, वहां पर गृह युद्ध की स्थिति आ सकती है, सत्ता पलट सकती है, तख्ता पलट सकता है ऐसे देशों में। तो ये राहु और मंगल की युति। अब मंगल है सेनापति अर्थात सेना, और राहु है षड्यंत्र। अब सेना के साथ जब षड्यंत्र जुड़ जाएगा तो सत्ता पक्ष के लिए थोड़ा हिलने जैसी स्थिति आ सकती है, लेकिन यहां पर घबराने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु और मंगल के बीच में स्थान परिवर्तन योग चल रहा है। फलतः इसको इस तरह समझिए कि गुरु मंगल की राशि पर है और मंगल गुरु की राशि पर है। इस समय गुरु यहां पर गोचर कर रहे हैं, तो स्थान परिवर्तन योग एक तरह से शुभ योग हो जाता है, और एक तरह से एक पारिजात योग भी बन रहा है, जिसके कारण से भी मंगल और राहु का ये जो अंगारक योग है सफल कम हो पाएगा, यद्यपि योग जोर बहुत लगाएगा। अच्छा, अब मकर राशि के जातकों की यदि बात करें तो इनको इस योग का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि ये सकारात्मक पड़ेगा, मंगल होगा ये अमंगल, इन दोनों को बातों को समझते हैं। तो मकर राशि के जातकों के लिए केंद्र के स्वामी हो गए तो योग कारक हो गए मंगल, और लाभ स्थान के स्वामी होकर के पराक्रम स्थान पर बैठेंगे जब, और राहु उनकी ऊर्जा को बढ़ाएगा। अच्छा, मंगल का तृतीय भाव कारकत्व वाला भाव, ये यहाँ के मंगल कारक ही होते हैं, तो पराक्रम खूब बढ़ेगा, ऊर्जा खूब बढ़ेगी, आपके अंदर शक्ति, साहस खूब बढ़ेगा, डेयरिंग होंगे आप। लेकिन ध्यान रहे कि अत्यधिक साहस, ओवर कॉन्फिडेंस आपको खतरे में डाल सकता है, दुर्घटना करा सकता है, आपको गाड़ी से चोट चपेट लगवा सकता है। वाहन आदि बहुत संभल कर चलाएं, हार्श ड्राइविंग से बचे। ऐसे युवा जातक जो स्टंट करते वाहन आदि से, उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा दुर्घटना घटित हो सकती है। यहां पर सावधान रहे। इसमें ऊर्जा का एक विस्फोट आपके अंदर होगा, उस ऊर्जा को आप अगर संभाल ले गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सकारात्मक काम कर सकते हैं, और हर तरफ से लाभ ही लाभ हो सकता है। लेकिन ऊर्जा संभाल ना पाए आप, वहां पर फेल हुए तो यहां पर समस्या पैदा हो जाएगी।
अब यहां पर मंगल राहु चूंकि आपके चतुर्थ स्थान से द्वादश बैठेंगे, यहां से गिनेंगे तो ये द्वादश आएंगे, माता के स्वास्थ्य में समस्या कर सकते हैं। आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिसकी समाज में निंदा हो सकती है। प्रॉपर्टी आदि के काम में बहुत सावधानी के साथ आप उसका निरीक्षण करके उस पर हस्ताक्षर करिए, उस पर सहमति दीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आदि के काम में आपको छल धोखा प्राप्त हो सकता है। अपने मित्रों पर, अपने रक्त संबंधियों पर बहुत भरोसा आप ना करें। भाई बहनों से भी यहां विवाद हो सकता है आपके, वहां पर उनसे सावधान रहें। अपने रक्त संबंधियों से आंख मूंद कर उन पर भरोसा न करें, अन्यथा आपको धोखा मिल सकता है, छल प्राप्त हो सकता है। और ना तो आप धोखा दें और ना धोखा खाएं, इन दोनों बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब ऊर्जा आएगी, राहु बैठेगा, तो हो सकता है आप में कुछ ऐसी प्रवृत्ति आ जाए कि किसी भी प्रकार से लाभ और सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ कूटनीति कर जाएं, आप भी किसी को धोखे में डाल सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, अन्यथा इलीगल एक्टिविटीज में जहां इन्वॉल्व हुए वहीं पे समस्या हो जाएगी, क्योंकि मंगल राहु की संयुक्त दृष्टि आपके छठे स्थान पर पड़ रही है। रोग ऋण शत्रु का शमन करेंगे आप, लेकिन दुर्घटना से सावधान रहें, शत्रुओं पर हावी रहेंगे, क्योंकि छठे भाव का भी कारक मंगल होता है, तृतीय का भी, तो यहाँ पे कारक से कारक को देखेंगे, फलता रोग ऋण शत्रु को शांत करेंगे, लेकिन ओवर रिएक्शन में कोई नया मुकदमा ना हो जाए, नया लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। मंगल राहु की दृष्टि सप्तम आपके नवम भाव पर पड़ रही, फलता भाग्य भाव की वृद्धि करेंगे, भाग्य में उन्नति आपके आएगी, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, भाग्य से बहुत सारे कार्य आपके बनेंगे। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, यदि वो हार्ट के पेशेंट है, रक्त संबंधी विकार है, हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, उन सब चीजों से उनको सावधान रखिएगा। चिकित्सा आदि की व्यवस्था समुचित करते रहिए, अन्यथा स्थिति गंभीर हो सकती है। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 10वें स्थान पर पड़ेगी, फलता कार्य क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा, उच्चाधिकारी निम्न अधिकारियों सब आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे और आपके सामने आकर के आपका विरोध नहीं ले सकते, लेकिन आप अपने पीठ पीछे बैठे हुए शत्रुओं से सावधान रहिए, वो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, छठे स्थान पर दृष्टि पड़ रही है मंगल और राहु की। यदि आप मिलिट्री, सेना, पुलिस, लॉ फील्ड, चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, बहुत जबरदस्त लाभ। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, जबरदस्त लाभ। नई नौकरी आदि प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं प्रतियोगिता के माध्यम से, वो सब बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अब चूंकि लाभेश पराक्रम स्थान पर बैठेंगे, तो पराक्रम से अपने लाभ को आप बढ़ा देंगे, प्रमोशन आपका हो सकता है, लाभ मार्ग कई तरफ से हो सकते हैं। ये सब फल यहां से मंगल राहु अपने पराक्रम से आप अपने भाग्य कर्म सबका प्रभावित कर रहे हैं, और उसी परिश्रम से, उसी पराक्रम से, पुरुषार्थ से आप अपने लिए बहुत सारा लाभ इस गोचर के दौरान अपनी तरफ ला सकते हैं, बशर्ते कि प्रयास को खूब बढ़ा दीजिए। और हर तरफ से लाभ हो रहा है, बस ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, अपनों के स्वास्थ्य का, अर्थात माता पिता दोनों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। वहां पे समस्या आती हुई दिख रही है। बाकी हर तरफ से व्यापार व्यवसाय कोई नया करना चाहते हैं, जबरदस्त आप कर सकते हैं। स्पोर्ट्स वगैरह से जुड़े हैं, वहां पे भी आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। खेल कूद में कोई भी खेल हो, आप वहां पर अच्छा कर सकते हैं। अब इस योग से सर्वाधिक लाभ कैसे प्राप्त किया जा सके, या इस योग का जो नकारात्मक प्रभाव है, देखिए 10 मई से लेकर के 24 मई तक बहुत सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि इस बीच राहु और मंगल की डिग्री मर्ज हो जाएगी, दोनों समान डिग्री पर आ जाएंगे, उत्पात बढ़ जाएंगे, अर्थात उलटफेर होने की संभावना बनी रहेगी आपके जीवन में भी और पारिवारिक जीवन में भी। तो यहां पर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। कब? 10 मई से लेकर 24 मई तक, ये डेट आप नोट कर लीजिए। वैसे ओवरऑल गुरु के साथ स्थान परिवर्तन योग करके बना के बैठे हुए, तो कोई बहुत ज्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। गुरु की दृष्टियां भी संतुलित कर रही हैं इन दोनों की दृष्टियों को भी। अब मंगल और राहु की जो दृष्टि है, संयुक्त दृष्टि मानी जाती है। तो मैंने बताया कि छठे स्थान पर जब दोनों की दृष्टियां पड़ेगी, क्योंकि चौथी दृष्टि राहु की दृष्टि नहीं है, चौथी दृष्टि मंगल की दृष्टि है, लेकिन मंगल और राहु संयुक्त है, तो संयुक्त दृष्टि सम्मिलित दृष्टि मानी जाएगी। फलतः यहां पर अच्छा सकारात्मक लाभ आपको प्राप्त होगा, बशर्ते कि ओवर रिएक्शन से आपको बचना होगा। नवम की बात हमने की, सप्तम की बात की, और आपके अष्टम की बात की, वहां से भी लाभ प्राप्त हो रहा है। और ये गोचर मकर राशि के जातकों के लिए सर्वाधिक लाभ की स्थिति बनाए हुई है। अब मकर राशि के जातकों के लिए अंतिम 7.5 भी चल रही है, अंतिम दौर चल रहा है। फलता मानसिक चिंताओं का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन इस गोचर से आपकी एक ऊर्जा, एक साहस, एक पराक्रम, कुछ कर गुजरने की शक्ति,
कुछ कर गुजरने की चाहत आपके अंदर पैदा होगी, जो आपके लिए सफलता के मार्ग खोल दीजिए। उपाय क्या करना है आपको? उपाय हनुमान जी की उपासना करिए, ज्यादा से ज्यादा हनुमान चालीसा का पाठ, मंदिर में जाइए जरूर, हनुमान जी के रोज जा सके तो रोज आइए, हनुमान चालीसा सुनाइए, बजरंग बाण का पाठ करिए। विशेष उपाय के तौर पर कर सकते हैं आप ईंट दान। हनुमान जी का मंदिर कहीं बन रहा हो या दुर्गा जी का कहीं मंदिर बन रहा हो, तो वहां पर 5 ही ईंट चाहे दे, आप एक ईंट का दान जरूर करिए। और कार्तिकेय भगवान मंगल के प्रतिनिधि देवता हैं, उनका जो वाहन है वो मयूर है, मयूर पग को अपने पास रखिए। ओम कार्तिकेयाय नमः सुबह 21 बार पाठ कर लीजिए, तो ये गोचर आपके लिए और भी शुभ हो जाएगा। कार्तिकेय भगवान से राहु बहुत डरता है, तो ये उपाय करते रहेंगे तो राहु संतुलित रहेगा, नियंत्रित रहेगा। वीडियो को यही समाप्त करेंगे, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को क्या करके लाइक करिएगा। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शीघ्र मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय श्री राम।